दोस्तों आज हम द गेम लाइव के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इवान को देखते हैं जो अपनी मेड मार्बल से पूछता है कि मेरा जन्मदिन कब है। तभी वो बोलती है कि शायद से अगले गुरुवार को है। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं इतने समय तक नहीं रुक सकता, जाके मेरे पिताजी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी मार्बल उसके चिल्लाने के कारण बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो कहती है कि ठीक है, मैं हेडमेट को जाके बता देती हूँ। तभी वो कहता है हाँ ठीक है। तभी हम यान को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है मुझे लेवल अप करने के लिए पहले कोई ट्रेजर चाहिए, और सबसे बेहतरीन ट्रेजर होगा अभी के लिए जो मेरे पिताजी के पास पड़ा हुआ है, और वो है नीरा सोल का हार। वैसे भी अभी इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। ये वो पहला नेकलेस है जो डंजन के अंदर से निकला था। इस नेकलेस को राजा जी ने मेरे पिताजी को एक तोहफे के रूप में दिया था, पर अब ये सिर्फ काल कोठरी में धूल खाने के लिए पड़ी हुई है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये नेकलेस एमसी ने इवान की मदद करने पर इवान ने इसे एमसी को दिया था। पर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक और तरीका, अरे यार मैं कैसे भूल गया, इसके चक्कर में मैं एक बार मरा था। तभी वो बताता है जब वो पहली बार इस नेकलेस को पाया था और इसके अंदर अपना मानव को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब इसके अंदर से हज़ारों नहीं लाखों तादाद में स्लाइम मॉन्स्टर निकले और उन सालों ने मुझे मार दिया। अरे यार मैं कैसे भूल सकता हूँ वो मौत। वो स्लाइम कुछ ज़्यादा लेवल के थे नहीं, पर तो भी इवान के पूरे शरीर की चमड़ी को पूरी तरीके से गला लिया था। हड्डियों के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। इस तरह की मौत देखकर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, पर अब ये सोचना कि उस समय मेरी मौत इस तरह से होगी सच में बहुत दुख देता है। पर उसी के बाद मैं समझा, जब मैं एमसी के रूप में उस स्लाइम मॉन्स्टर को मारा, तब मैंने पहली बार सिस्टम नोटिफिकेशन में यह मैसेज देखा कि यू हैव अ 1 एक्सपीरियंस पॉइंट। तब मुझे पता चला कि जो इवान का नेकलेस है उसके अंदर से जो स्लाइम मॉन्स्टर आते हैं, अगर मैं उन्हें मारूं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकता हूं। जब मैं प्लेयर के रूप में ये गेम खेल रहा था तब मेरे लिए ये एक एक्सपीरियंस पॉइंट बिल्कुल भी काम का नहीं था, पर इस समय ये मेरे सबसे ज़्यादा काम आएगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि ये डंजन में लेवल अप करने से बहुत ज़्यादा स्लो होगा, पर इसका एक फ़ायदा है। हर एक गेम में सेटिंग होती है कि कोई भी एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, जैसे कि 60 हो गया, 80 हो गया, पर इस तरह से लेवल अप करने की कोई लिमिट नहीं है। मैं जितना चाहे उतना ताकतवर हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो हंसने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मार्बल आ जाती है और कहती है कि यंग मास्टर आपसे मास्टर मिलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तभी इवान कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तभी हम देखते हैं हेडमेट और इवान उसके पिताजी से मिलने जाते हैं। तभी हम इवान को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि मुझे लेवल अप करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए, पर स्लाइम मुझे इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट देंगे नहीं। ये तो एक तालाब में एक बूंद डालने जैसा होगा। देखा जाए तो अभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, इसके लिए शायद से मेरा एमपी भी बहुत ज़्यादा कम होगा। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे कमज़ोर स्लाइम को बुलाने के लिए कम से कम मुझे 1 एमपी चाहिए, और जो 1 एमपी मांगेंगे वह मुझे 1 एक्सपीरियंस पॉइंट भी देंगे। तो इसका मतलब है जब मेरा एमपी पॉइंट 100 हो जाएगा तब मैं करीबन 100 स्लाइम को बुला सकता हूँ। अरे यार ये बहुत ज़्यादा है, पर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही मैं अपना लेवल अप बढ़ा सकता हूँ। उन्हें मारना तो मुश्किल होगा, पर मुझे ये करना होगा। तभी हम देखते हुआ उसके फादर के कमरे के पास पहुंच जाता है। तभी हेडमेट कहती है कि मास्टर मैं यहाँ यंग मास्टर को लेकर आई हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है उसे अंदर आने दो। तभी हम इवान को देखते हैं, 2 दरवाज़ा खोलने के बाद अपने पिताजी को देखता है। तभी उसके पिताजी कहते हैं इवान मेरे बेटे आओ अंदर आ जाओ। तभी इवान सोचता है कि ये मेरे पिताजी हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटे आज तुम्हें देखकर मेरी जितनी भी थकान थी पूरी थकान दूर हो गई। तभी उसके पिताजी कहते हैं मेरे बेटे मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए जो तुमसे मांगने के लिए आज इतनी जल्दी यहाँ पर आए हो। तभी इवान सोचता है कि अभी मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। मैं अभी सिर्फ 9 साल का हूँ, वो 29 साल का नहीं। इसके लिए मुझे थोड़ा क्यूट ऐड करना होगा कि मैं एक बच्चा लग सकूँ। तभी हम देखते हो प्यार से कहता है पिताजी मुझे अपने बर्थडे का जो तोहफा है मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए। तभी उसके पिताजी बोलते हैं तुम्हारा बर्थडे तो ये कुछ दिन बाद ही है, तो इतनी जल्दी क्यों। तभी इवान कहता है कि मुझे बस चाहिए, मुझे वो नेकलेस चाहिए। तभी उसके पिताजी सोचते हैं क्या नेकलेस, क्या तुम हीरा सोल के नेकलेस की बात कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि हाँ पिताजी मुझे वही चीज़ चाहिए। तभी हम देखते हैं उसके पिताजी कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वो नेकलेस हमारे परिवार की निशानी है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं दे सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। तुम्हें घोड़ा चाहिए, तलवार चाहिए, या कोई अच्छी सी ड्रेस चाहिए, मुझे बताओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जो चाहिए वो मैं लाकर तुम्हें दूंगा। तभी हम इस सेंगटोन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि हाँ मैंने इस तरह का कुछ होने के बारे में पहले ही सोचा था, इसी के लिए मैंने एक डेडलिएस्ट वेपन तैयार किया है और वो है क्यूटनेस। तभी हम देखते हैं वो बहुत प्यार से अपने पिताजी से कहता है पापा प्लीज़ मुझे वो नेकलेस चाहिए, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तभी हम देखते हैं उसके पिताजी घायल हो जाते हैं। तभी हम पुराने बैग को देख सकते हैं जो अपने मन में सोचता है कि हाँ अगर यही काम मैंने 29 साल की उम्र में किया होता तो ये मेरे मार खाने का काम था, पर अभी मैं 9 साल का हूँ और ऊपर से हैंडसम, ये टेक्निक तो काम आनी ही थी।
तभी उसके पिताजी सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद से देख रहा है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। वैसे भी देखा जाए तो वो हार में कुछ भी खास बात नहीं है, वो बस एक शो पीस जैसा ही है, उसके अंदर कोई भी खास मैजिक पावर या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मुझे उसे दे देना चाहिए। तभी हम देखते हो और प्यार से अपने पिताजी को देखता है। तभी हम उसके पिताजी को देखते हैं जो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हो बहुत ज़्यादा खुशी से जाकर अपने पिताजी को गले लगा लेता है। तभी उसके पापा उसको दूर करते हुए कहते हैं कि तो भी मुझे इस बात का ध्यान रखना, जब तुम बड़े हो जाओ और तुम्हें कोई और नेकलेस या कुछ पसंद आ जाए तो जब तुम इस एमिनेस के हार को निकालो तो इसे वापस से स्टोर रूम में रख देना, इसे कहीं भी खो मत देना। तभी वो कहता है कि आप चिंता मत करिए और अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं उसे वापस रखूँगा जब मेरा पर्याप्त लेवल अप हो जाएगा। अरे हाँ यार, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, मुझे अपने लिए एक स्टेटस विंडो जैसा कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा, वरना मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरे पास अभी कितने एक्सपीरियंस पॉइंट है और कितने मुझे लेवल अप करने के लिए और चाहिए होंगे। पर वो चिंता करने की बात है, अभी के लिए तो मुझे ये मेरा हार मिल गया। दोस्तों मैं जान रहा हूँ कि आपको ये इतना पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ इसको अभी अपलोड करता हूँ, क्योंकि 100-200 लोग भी जो देख रहे हैं उन्हें ये पसंद आ रहा है। तो मैं उनके लिए इसे आगे भी एक्सप्लेन करना जारी रखूँगा और इसके साथ एक और मांगा को एक्सप्लेन करूँगा जो आप ज़्यादा पसंद करेंगे। आगे चल के 10 दिनों में मैं उसी एक को ही आगे लेकर बढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलते हैं।